आजादी, एक शब्द जिसने करोड़ों दिलों को उम्मीद दी, लेकिन उसके पीछे छिपे दर्द, संघर्ष और बलिदान को कोई भी नहीं जानता। निखिल आडवाणी की एक नई वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट हमें उस ऐतिहासिक लम्हे में ले जाती है जब भारत और पाकिस्तान ने आधी रात को एक नया इतिहास लिखा। लेकिन क्या उस सीरीज में इतिहास की सच्चाई का सही चेहरा दिखाया गया, या ये भी केवल मनोरंजन का हिस्सा बनकर रह जाएगी? फ्रीडम एट मिडनाइट 1947 की आजादी और विभाजन के उस ऐतिहासिक दौर पर आधारित है जब भारत और पाकिस्तान को नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था। सीरीज कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश प्रशासन के बीच चलने वाली तीखी चर्चाओं और राजनीतिक साजिशों को दिखाती है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से ये कहानी उन जटिल घटनाओं को सामने लाती है जिन्होंने भारत पाकिस्तान की नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दर्शकों का कहना है कि सीरीज ने आजादी के संघर्ष और विभाजन की पीड़ा को बहुत ही प्रभावी ढंग से दिखाया। ये न केवल मनोरंजन करता है बल्कि हमें अपने इतिहास को फिर से समझने का एक नया मौका भी देता है। निखिल आडवाणी और उनकी टीम ने किरदारों में जान डाल दी है, ऐसा एक दर्शक ने कहा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सीरीज में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रचनात्मक छूट देने की वजह से वास्तविकता से छेड़छाड़ की गई। जिन्ना को जरूरत से ज्यादा कठोर और नेहरू को थोड़ा सा नरम दिखाया गया है। साथ ही माउंटबेटन की भूमिका को संतुलित तरीके से नहीं दिखाया गया। एक इतिहासकार ने ये टिप्पणी की कि युवा वर्ग इस सीरीज को एक पॉप इतिहास मनोरंजन के रूप में देख रहा है। ये हमें हमारे इतिहास से जोड़ने की एक कोशिश है। हाँ, इसमें कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है। एक कॉलेज छात्र ने कहा कि फ्रीडम एट मिडनाइट एक 7 एपिसोड की सीरीज है जो लैरी कॉन्सिल और डोमिनिक लेपियर की पुस्तक पर आधारित है। निखिल आडवाणी ने इसे एक सामाजिक राजनीतिक थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि सीरीज ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, निर्माताओं ने रचनात्मक स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग किया है। निखिल आडवाणी का निर्देशन इस सीरीज की सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन कभी-कभी ये किरदारों की गहराई में जाने के बजाय सतही हो जाती है। माउंटबेटन के प्रति झुकाव और जिन्ना को कठोर दिखाने का प्रयास इसे एक तरफा बनाता है। सिद्धांत गुप्ता ने पंडित नेहरू का किरदार निभाया है। हालांकि उनका अभिनय सराहनीय है, लेकिन उनकी उम्र और अनुभव किरदार की गंभीरता को पूरी तरह दर्शाने में बाधा बनाती है। वहीं आरिफ जकारिया ने जिन्ना का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया। चिराग बोहरा का गांधी का किरदार गहराई से परखा गया और वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ऊंचा है जो संवादों को दबाने में लगता है। विभाजन के दौरान की उथल पुथल और राजनीति के माहौल को सीरीज ने बखूबी दर्शकों का मन लुभाया। दिल्ली, कराची और लाहौर के सेट्स को ध्यान से डिजाइन किया गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट उन लोगों के लिए है जो आजादी और विभाजन की कहानी को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं। ये सीरीज मनोरंजन के साथ साथ इतिहास पर भी सोचने पर हमें मजबूर कर देगी और हमारे इतिहास को आज की पीढ़ी के सामने रखने की एक अच्छी कोशिश है। इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।